Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss a new topic, that is transposition ciphers. In our last session, we have discussed about Wigner ciphers in detail, then autokey ciphers and one-time pair. Today we'll discuss the transposition ciphers. Transposition is another family of the ciphers through which you only transpose or you change the orientation of the text. ठीक है, मेन इसमें कंट्रीब्यूशन यही है कि आप सब्स्टिट्यूशन की बजाय आप परम्यूटेशंस अप्लाई करते हो। परम्यूटेशंस में फॉर एग्जांपल चेंजिंग द पोजीशन, जब पोजीशन चेंज होती है तो वो परम्यूटेशन बन जाता है, या शफलिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो इसको ट्रांसपोजिशन या परम्यूटेशन साइफर्स कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आपके पास जस्ट आप रीअरेंज कर देते हो टेक्स्ट को, लेकिन एज यू ऑलरेडी नो, जिस तरह आपको लास्ट टाइम भी बताया कि आपके पास हमेशा साइफर्स के लिए कोई ना कोई की लाजमी होती है। तो इसमें की जो शफलिंग है कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग शफलिंग की है, तो वो की बनती है। विल डिस्कस इट इन अ शॉर्ट व्हाइल कि उसमें क्या क्या चीजें बन सकती हैं। इसमें एक्चुअल जो मेन पॉइंट है कि वी डू नॉट ऑल्टर द एक्चुअल लेटर्स, वी डू नॉट ऑल्टर द एक्चुअल लेटर्स। अगर ऑल्टर करें तो वो फिर सब्स्टिट्यूशन बन जाता है कि एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसमें सिंपली आपने रीअरेंज करनी है या ऑर्डर चेंज करना है ऑफ द लेटर्स, तो वो ट्रांसपोजिशन बन जाता है। किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग है वो आपकी की बन जाएगी। तो की जो है वो आप सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होती है। We can recognize these since have the same frequency distribution as the original text. अब देखें, जब हमने सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स जो हैं वो इस पे बेसिकली खत्म नहीं होते। Those frequency patterns are still there, so you can actually identify the actual text और actual text क्या identify करना है आपने। फ्रीक्वेंसी जब उसी तरह है लेकिन वो रीशफल हुआ हुआ है, तो रीशफल हुआ हुआ है तो स्टिल अगर वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ओरिजिनल लेटर्स तो ऑलरेडी इसमें है ही है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट तो किया नहीं है। लेकिन इट विल बी हार्ड फॉर द रीडर कि वो उसको अरेंज किस तरह करे, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग करे। ठीक है, तो वो कोई ना कोई की होती है जिसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि मेरे पास ये एक प्लेन टेक्स्ट है एंड वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रांसपोजिशन साइफर्स। 4 score and 7 years ago, ये एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है। तो इसको आप या तो रो वाइज मेंशन कर देते हो, ठीक है, और कॉलम वाइज या मेंशन कर देते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे ये आपके पास की होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 कॉलम में अगर अरेंज करना है तो 5 कॉलम्स के लिए आप देखें मैं इसको कॉलम वाइज अरेंज कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आप कॉलम वाइज करें, अब 4 इधर लिखा हुआ है तो 4 आप यहाँ पे रो में भी लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो फिर इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा उसको रीड करने का प्रोसीजर वो डिफरेंट है। अब देखिए 4 जो है वो आपने बेसिकली एक कॉलम के अंदर रख दिया, तो सारा टेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे लिख दिया 4 को। अगर जहाँ पे वो फुल नहीं होता तो उधर हम खुद एक जो करेक्टर है वो पैड कर देंगे लाइक एक्स, ठीक है, टू मेक इट कंप्लीट 5 ब्लॉक। अच्छा, अब जब आपने इसको शफल कर दिया, शफलिंग की किसके अकॉर्डिंग की है, ये हमारे पास की है 3 2 4 5 1, ये हमारे पास की है। तो अब थर्ड कॉलम जो है, जो थर्ड कॉलम था NDSEV, वो पहले आ गया NDSEV। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम आया, फोर्थ कॉलम आया, फिफ्थ कॉलम आया और वन कॉलम आया। अब जब हमने इसको कॉलम में अरेंज किया हुआ था तो जब हम इसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीड करेंगे तो वो हमारा रो वाइज होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि कॉलम वाइज करेंगे तो वो आपको ओरिजिनल लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे या ओरिजिनल जो आपके पास अल्फाबेट्स जो वर्ड्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने कॉलम में अरेंज किया तो रो में रीड करना है आपने। तो अब ये जो मेरे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा NCERF, फिर उसके बाद DONSO। तो इस तरह आपने इसको मेंशन कर देना, ये आपके पास जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। अब सिमिलरली इसको मैंने रीजनरेट करना है, तो अगेन इसमें मेरे पास जो की है वो 5 कॉलम्स क्या था, तो इसको मैंने 5 कॉलम्स में अरेंज करना है। तो इसको पहले मैं इसी तरह मेंशन करूंगा 5 तक ले इसको लेटर्स वो मैंने अरेंज किए, फिर नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट रो में। तो फिर उसके बाद जो मेरे पास की ऑलरेडी होगी 3 2 4 5 1, वो मैंने इनको नंबरिंग दे के इसको रीऑर्डर कर देना है मैंने बैक इनटू द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पहले ले आएंगे, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आ जाएगा, फिर फोर्थ और फिफ्थ वाला आएगा। तो फिर हम उसको कॉलम में रीड करेंगे, विल बी एबल टू गेट द प्लेन टेक्स्ट आउट ऑफ इट। तो ये इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। अच्छा, इसमें एक और जो अनदर टाइप है वो हमारे पास है रेल फेंस साइफर। ओके, रेल फेंस साइफर भी ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आप डेप्थ स्पेसिफाई कर देते हो।
उसमें तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो स्पेसिफाई करते थे, इसमें आपके पास डेप्थ होती थी और डेप्थ जो है और नंबर ऑफ रोज में आप इसको डिवाइड करते हो एक मैसेज को। फॉर एग्जाम्पल, राइट द मैसेज आउट डायगनली ओवर द नंबर ऑफ रोज। अच्छा देखें, जब आप उसको कॉलम वाइज कर रहे हो तो फिर कॉलम में आपने उसको डिवाइड करना है, लिखना जो है वो इन कॉलम है। अगर आप इसको रो में डिवाइड कर रहे हो तो फिर भी आपने इसकी ओरिएंटेशन जो है वो आपकी कॉलम में बनती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपने अगर उसको कॉलम में रखा है तो फिर आप उसको रो में रीड करोगे जो साइफर टेक्स्ट होगा, अगर आपने उसको रो में रखा है तो फिर कॉलम में आप उसको रीड करोगे साइफर टेक्स्ट को। इसमें रेल फेंस में जो डेप्थ है फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफाई करते हो वो नंबर ऑफ रोज होती हैं। देन रीड ऑफ द साइफर रो बाय रो। ठीक है, अब देखें मीट मी आफ्टर द टॉगा पार्टी, ये MEET मीट मी AFTER, तो ये आपने इसको रखी तो नंबर ऑफ रोज हैं लेकिन आप इसको जो राइट करोगे वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स है और डेप्थ इतनी है कि 2 रोज हैं, और जब आप इसको रीड करोगे वो अगर आप कॉलम में अरेंज किया है तो रो में आपने इसको रीड करना है, सो दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट। अब ये उसके पास जब जनरेट हुआ है, अकॉर्डिंगली इसको डी साइफर किस तरह करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ जो जितनी भी उसकी डेप्थ है। ठीक है, तो अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि हमने 2 रोज में डिवाइड करना है, तो ये ऑलमोस्ट 11.5 बनता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में तो 11.5 दैट मीन्स कि 12 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर आपने फर्स्ट रो में लिख देने हैं, रेस्ट ऑफ सेकंड रो में आपने लिख देने हैं, एंड देन रीड आउट इन कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि रो में अरेंज किया है तो कॉलम में उसको रीड करेंगे तो वो आपका प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। ये है आपके पास रेल फेंस साइफर। अच्छा, रो ट्रांसपोजिशन उसमें ये जो लास्ट हमने डिस्कस किया था दैट वाज द ट्रांसपोजिशन साइफर, और वो हमने कॉलम के अंदर अरेंज किया हुआ था। ये रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है, तो दैट मींस रो ट्रांसपोजिशन है तो आपने इसको रो में लिखना है अपने प्लेन टेक्स्ट को। दैट इज अ मोर complex ट्रांसपोजिशन, राइट लेटर्स ऑफ द मैसेज आउट इन द रोज ओवर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। की इसमें यही है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 7 है, 7 में डिवाइड करना है। तो जब 7 है डिवाइड करना है तो एक रो में जो आप लिखोगे उसमें 7 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। पहले तो टेक्स्ट प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है, अब आप ये देखें कि देन री आउट ऑफ द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द सम की बिफोर रीडिंग ऑफ द, इसमें आपके पास एक की होती है। अब की जो है वो अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स है, दैट इज 3 4 2 1 5 6 7। अब ये सेंडर और रिसीवर ये शेयर करेंगे ओनली की। अब इसको प्रिपेयर उन्होंने किस तरह करना है कि अटैक पोस्टपोन। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैसेज है तो इसको मैंने रो में लिखना है, जब रो ट्रांसपोजिशन है तो रो में लिखना है अटैक पोस्टपोन। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट मैसेज है। तो अब उसके बाद जो आखिरी 3 वर्ड्स हैं देखें, यहाँ पे वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो वो आपने XYZ की पैडिंग कर देनी है आपने। ठीक है, रैंडम नंबर्स के साथ या रैंडम अल्फाबेट्स के साथ आपने इसकी पैडिंग करनी। अब ये आपने हर एक कॉलम को एक नंबर दे दिया। ठीक है, आपने टेक्स्ट को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ रोज। ठीक है, और एक रो के अंदर टोटल 7 जो है वो अल्फाबेट्स होने चाहिए, क्योंकि आपने 7 कॉलम्स में डिवाइड करना है। जो मैक्सिमम नंबर है आपकी की का वो दैट इज 7। तो 7 कॉलम्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब हर एक कॉलम को आपने एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो एक नॉर्मल, ये तो आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब इससे साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है आपने बेस्ड ऑन दिस की। तो थर्ड कॉलम जो है वो पहले आ जाएगा लाइक दिस TTNA। ओके, तो थर्ड कॉलम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू की थर्ड कॉलम पहले आना चाहिए, तो थर्ड कॉलम TTNA है। TTNA मेरे पास पहले आ गया। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम इज APTM, सो APTM। सिमिलरली आपने इस की के अकॉर्डिंग सारे कॉलम्स को इस तरह रीशफल कर देना। ठीक है, अब जब देखें, जब हमने प्लेन टेक्स्ट अरेंज किया था तो वो हमने रो में किया था, तो अगर आप इसको रो में देखते हो तो आपके पास 5 6 7 कॉलम्स उसी तरह है। देखें ONE 1 आ रहा है। ठीक है, और ILT ये भी आ रहा है, CKP, ये कोई एक वर्ड है जो कि एक वर्ड से भी करस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसलिए आपने अगर इसको रो में अरेंज किया है तो जब रीड करोगे तो कॉलम में रीड करना है। तो ये जो कॉलम है इसको पहले आपने रीड किया, दैट इज TTNA। ये आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया TTNA, देन APTM, देन TSUO, दैट इज दिस वन TSUO। तो आपने कॉलम वाइज 1 बाय 1 कॉलम करके वो आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपके पास साइफर टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। अब रिसीवर जो इसको रिसीव करेगा तो आपने इसको किस तरह प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो यू नो कि आपके पास 7 जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम जो दैट इज 7 है,
तो आपने इसको अरेंज जो करना है वो इसी तरह ही अरेंज करना है कि आपने हर एक को, क्योंकि हमने इसको देखें कॉलम वाइज रीड किया तो ये आपने कॉलम में ही अरेंज करना है। प्लेन टेक्स्ट में हमने रो में अरेंज किया था, तो साइफर टेक्स्ट है उसको हमने कॉलम में अरेंज करेंगे। टीटीएन ने वो आपने उसको कर लिया, तो आप इसमें डिटरमिन कर सकते हो कि इसमें एक कॉलम के अंदर टोटल कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स होंगे उसको डिवाइड कर दें 7 पे, तो वो आपका आ जाएगा कि कितने एक कॉलम के अंदर लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अरेंज करना है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखें अब जब रिसीवर होगा तो उसको क्या पता, उसने कॉलम में है टोटल 7 में, 7 कॉलम्स है, तो कितने एक कॉलम के अंदर जो है अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है, यू डोंट नो। तो टोटल लेटर्स जो है उनको डिवाइड कर दें 7 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक कॉलम के अंदर कितने हमने वो अरेंज करने हैं। तो 4 लेटर्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। 4 लेटर्स ये, देन से नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, तो इस तरह आपने अरेंज कर देना है। ये आपके पास दोबारा इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसके ऊपर आप की लिख दें 3 4 2 1 5 6। ये रिसीवर की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसीवर के पास जब जाएगा ये साइफर टेक्स्ट, उसने अरेंज किस तरह करना है, टोटल 7 पे डिवाइड कर देना है इतने करेक्टर्स को, वो आपके पास एक कॉलम के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो अब आपने इसके 7 कॉलम्स बना दें, ठीक है, 7 कॉलम्स के अंदर अरेंज कर लिया और उसके ऊपर की जो है वो आप लिख लें, दैट इज 3 4 2 1। अब इसको आप रीशफलिंग कर दें, जब नंबर आ गए तो ये आपका पहला कॉलम हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिसीवर साइड पे ये एक जो टेबल है वो आ जाएगा आपका लेटर्स का। देन आप उसको रो वाइज रीड कर लें तो वो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। दैट इज हाउ यू एक्चुअली इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट दी साइफर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है प्रोडक्ट साइफर्स। अब इसकी भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जब क्योंकि लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और जब आपने कुछ नंबर ऑफ कीज पे आप इसको ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ब्रेक द साइफर, तो ये ब्रेकेबल है। तो इसको ओवरकम करने के लिए रिसर्चर्स ने फिर ये कहा था कि आप देखें सब्स्टिट्यूशन की अपनी सिग्निफिकेंस है, ट्रांसपोजिशन की अपनी सिग्निफिकेंस है, तो अब इन दोनों की बेस पे जो थर्ड टाइप ऑफ साइफर जो एक्चुअली इन्वेंट की गई थी, दैट वाज द प्रोडक्ट साइफर। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, साइफर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशंस आर नॉट सिक्योर बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं उसमें, तो हैविंग कंसीडर यूजिंग सेवरल साइफर इन सक्सेशन टू मेक हार्डर। अब करते क्या है कि प्रोडक्ट के अंदर कि आप सब्स्टिट्यूशन भी और ट्रांसपोजिशन भी, इन दोनों का जब आप मिक्सचर ले लेते हो तो वो आपका प्रोडक्ट साइफर बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है कि कुछ आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, कुछ आप इसमें ट्रांसपोजिशन अप्लाई करें, अकॉर्डिंगली जो जो रिजल्ट होगा वो आपका प्रोडक्ट साइफर होगा। तो प्रोडक्ट साइफर एक्चुअली मिक्सचर है ट्रांसपोजिशन का और सब्स्टिट्यूशन का। अब उसकी कॉम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं वो, देखिए, टू सब्स्टिट्यूशन मेक अ मोर कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि एक सब्स्टिट्यूशन करें फिर उसके बाद दूसरी एक और सब्स्टिट्यूशन करें, कि मैंने पहले अगर फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो थर्ड करेक्टर फॉर एग्जांपल, या मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स आप ले सकते हैं, कोई भी एक टाइप, पहले आपने 3 सब्स्टिट्यूशंस की हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 5 सब्स्टिट्यूशन की है, तो इस तरह आप 2 सब्स्टिट्यूशंस कर दें तो वो भी प्रोडक्ट साइफर बन जाता है, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशंस आपने बनाने हैं सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के, तो 2 सब्स्टिट्यूशंस करें वो भी कॉम्प्लेक्स बनता है। सिमिलरली 2 ट्रांसपोजिशंस करें, एक आपने की अरेंज की 5 3 2 1 फॉर एग्जांपल है, दूसरा एक और किया, वो मजीद उसमें शफलिंग हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा उसको शफल करना है, ये याद रखिएगा कि मजीद उसमें तो 2 शफलिंग भी कर दें तो वो ट्रांसपोजिशन बन जाता है, दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक है सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय ट्रांसपोजिशन मेक अ न्यू मच हार्डर साइफर, तो ये एक्चुअली आपका जो है वो प्रोडक्ट, ये एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है कि एक सब्स्टिट्यूशन करें फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोजिशन अप्लाई करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आपने लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स कम करते हो, ट्रांसपोजिशन को और ट्रांसपोज कर देते हो, मेक इट मोर हार्डर। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपका प्रोडक्ट साइफर का बनता है, तो that makes a more deciphering makes more complex. This is a bridge for the classical to the modern ciphers. तो ये एक्चुअली यहाँ पे था जो प्रोडक्ट है वो अभी मॉडर्न साइफर जो है वो इन्हीं ही अप्रोचेस के ऊपर बेस कर रहे हैं, किसी में वो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, किसी में ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है रूटर मशीन्स। ये यूज हुई थी आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। रूटर ये इस तरह का होता है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ये एक मशीन है, इसके अंदर ये रूटर्स लगे हुए हैं, एज यू कैन सी दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये डिपेंड करता था कि 5 रूटर मशीन है या 7 रूटर मशीन है, जितनी ज्यादा रूटर्स लगाएंगे वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अच्छा, ये जो इसके ये कीबोर्ड है, इसको अगर क्लोज करें तो इसके ऊपर कीबोर्ड है। होता क्या था कि एक की जब प्रेस करते थे तो ये एक टाइम शिफ्ट करता था, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट जाता था, क्योंकि ये जितने भी रूटर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है,
लाइक एज यू कैन सी ये इसमें छोटी छोटी पिन्स हैं, ठीक है। ये एक रूटर दूसरे रूटर के साथ कनेक्टेड है, तो एक जब की प्रेस करते थे तो ये एक टाइम मूव करता था, ठीक है। और जब ये 26 टाइम मूव कर जाए तो इसकी एक रोटेशन होती थी। जब इसकी 26 रोटेशन होती थी तो ये एक रोटेशन होता था। तो ये रिजल्टिंग टेक्स्ट होता था कि जिसके थ्रू वो निकलता है। अब यू आपने प्रेस किया फॉर एग्जांपल, तो अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट निकलेगा, जो उसकी करस्पॉन्डिंग करेक्टर निकलेगा वो डी हो जाएगा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स बनता था। और जो सब्स्टिट्यूशन है बेसिकली, तो सब्स्टिट्यूशन के वक्त एक यू जो है वो करस्पॉन्ड कर सकता है किसी और, तो अगेन यू जब प्रेस करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और डिफरेंट करेक्टर को वो करस्पॉन्ड करे। तो इस तरह ये रूटर मशीन्स बनाई गई थी। ये 3 रूटर है। बिफोर मॉडर्न साइफर रूटर मशीन्स वर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि YouTube के ऊपर एक ओरिजिनली एक बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन किया हुआ है रूटर मशीन्स को। वो आप उसके ट्यूटोरियल देखें, वो आपको फिजिकली दिखाएगा कि ये रूटर मशीन्स किस तरह होते हैं, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसकी अगर आपने डिटेल्स देखनी है, यू कैन एक्चुअली वॉच द डिटेल्स ऑन द यूट्यूब चैनल। सर्च करें रूटर मशीन्स को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जर्मन एनिग्मा करें, हेगलिन करें, जैपनीज पर्पल करें, ये सारी रूटर मशीन्स है, ठीक है। तो वो जैपनीज का उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है जैपनीज पर्पल है या जर्मन है, इन दोनों में से एक को बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट किया। वर्किंग सारों की ऑलमोस्ट सेम। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूज हुआ था। इम्प्लीमेंटेड वेरी कम्प्लेक्स वेरिंग सब्स्टिट्यूशन साइफर है। इसमें सब्स्टिट्यूशन ये देखें, एक के अगेंस्ट कौन सी सब्स्टिट्यूट होती है की, जिस तरह मैंने आपको बताया। यूजिंग अ सीरीज ऑफ सिलेंडर, ये इसके सिलेंडर्स होते थे 1 2 3 4 5 6 जितने भी, डिपेंड करता है। ईच गिविंग वन सब्स्टिट्यूशन व्हिच रोटेटेड एंड चेंज्ड आफ्टर एवरी लेटर वाज एन्क्रिप्टेड। तो विद 3 सिलेंडर्स, 3 सिलेंडर है तो इतने आपके डिफरेंट अल्फाबेट्स बन सकते हैं। देखें पहले 26 थे, 26 तो इतने कॉम्बिनेशन है, तो इतने डिफरेंट अल्फाबेट्स आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक अल्फाबेट इट मे कॉरस्पॉन्ड टू द 7 डिफरेंट अल्फाबेट्स। अच्छा जी, तो ये इसकी हैगलियन मशीन की एक विजुअल सा इसका है डिस्प्ले। तो विद दिस ये हमने इंक्रिप्शन पार्ट जो है ऑलमोस्ट जो है वो कवर कर लिया है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द ऑल द न्यू टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको देखेंगे।